नमस्कार, जय सीताराम जी। गत सप्ताह हमने भाव क्या है व उसकी एक मानव जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है उसके विषय में जाना व साथ ही व्यक्तिगत स्तर पर अब तक अपनाए निरर्थक विकारी भाव छोड़कर निर्विकारी सार्थक समभाव यानी आत्मीयता का भाव अपनाने का दृढ़ संकल्प लिया। इसी संदर्भ में आओ आज जानते हैं कि हमने अपने भावों को आदि, अनादि व परमादि सत्य अनुरूप कैसे ढालना है ताकि हमारा भाव समअवस्था अनुरूप सध जाए। हम सब जानते हैं कि ईश्वर सम है व सम ही ईश्वर है। सम का अर्थ है समान यानी बराबर, अभिन्न, यथार्थ आदि। सम से ही साम्य यानी समान होने का भाव समभाव उत्पन्न होता है तथा अंतर मन में एक रूपता व एक रसता पनपती है। इस आशय से सम समानता का, समता का, एकता का यानी सर्वव्यापक भगवान का प्रतीक है तथा समभाव, समान भाव या प्रकृति से युक्त हो हर हाल में एक रस रहने का द्योतक है। इस तथ्य से ज्ञात होता है कि साम्य प्रकृति में पहले से ही सर्वथा विद्यमान है तथा सर्वत्र विद्यमान इस एकत्व का बोध ही समभाव की एकमात्र आधारशिला है। तभी तो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, एक ही मानो एक ही जानो सजनो एक ही करो परवान। एक ही मानो एक ही जानो सजनो एक ही करो परवान। एक एक ही सारा जगत से एक है यो सर्व महान। अर्थात एक ईश्वर को ही सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान व सर्वज्ञ मानते हुए एकत्व के सर्व महान भाव का बोध करो। ऐसा करने से समस्त चराचर जगत समरूप प्रतीत होगा और आप समान भाव या प्रकृति से युक्त हो हर हाल में, अर्थात संयोग वियोग, हर्ष शोक, सिद्धि असिद्धि, जय पराजय, मान अपमान, लाभ हानि आदि में एक रस बने रहे, सबको एक साथ समझने की प्रवृत्ति में ढल जाओगे व एक ही रंग में रंगे हुए नजर आओगे। इस तरह परमार्थ बन न किसी से वैर करोगे और न ही किसी से प्रीत, अपितु ईश्वरीय आज्ञा का पालन करते हुए उसी के निमित्त चराचर जगत की
निष्काम भाव से सेवा करते हुए व्यक्तिगत हो मैं को मिटा दोगे व अपने आचार विचार व व्यवहार को समभाव अनुरूप साध सत वस्तु के कुदरती ग्रंथ अनुसार कहे उठोगे। तथ्य को समझते हुए ममत्व बुद्धि से रहित होकर समभाव अनुरूप जीने की पद्धति अपनाओ, अर्थात जात पात, तेरी मेरी, अमीरी गरीबी, अपने पराये आदि के कारण मन में उत्पन्न होने वाली भेद प्रवृत्ति त्याग कर समग्र विश्व को समभाव यानी आत्मीयता अनुरूप समता पूर्ण नजरिए से देखो। ऐसा करने से विषमता, घृणा, शत्रुता व द्वेष का सूचक द्विभाव या हम कह सकते हैं दुराव समाप्त होगा और आप समस्त द्वंद्वात्मक क्लेशों, पापों व संघर्षों से छुटकारा पा सर्वथा निराकुल, शांत व निर्मलता के प्रतीक बन जाओगे, क्योंकि तब आपका मन उपशम हो जाएगा यानी आशा तृष्णा का क्षय होगा। इस निर्विकारी अवस्था में शुद्ध परमात्म चेतना का प्रादुर्भाव होगा। फिर न कोई प्रिय लगेगा न अप्रिय, न अतीत का अनुभव होगा न भविष्य की चिंता, क्योंकि तब समग्र विश्व एक रूप लगेगा और आप जीते जी हर शय में पर ब्रह्म परमेश्वर का बोध कर अपने मन पर व कुल संसार पर विजय प्राप्त कर लोगे और सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ अनुसार कहे उठोगे। यह होगा विभिन्न स्मृतियों, कल्पनाओं तथा राग द्वेष से मुक्त होकर वर्तमान क्षणों में प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीना। यहाँ वर्तमान में जीने का अर्थ है संकल्प विकल्प से आजाद हो, मन को विश्राम देना, अर्थात कर्म फल के भार से मुक्त हो, मानसिक विकारों व तनाव से छुटकारा पाना। इस आशय से संभव वीतरागता के क्षण में जीना है, जहां समता ही प्रतिष्ठित होती है। ऐसा समभावी साधक ही संतोष
व धैर्य धारण कर अपनी चित्त वृत्तियों को सदा शांत रख सकता है और अपने संपूर्ण विकास के लिए निरंतर ध्यान पूर्वक परिश्रम व तप करते हुए सच्चाई धर्म की निष्कंटक राह पर निष्कामता पूर्वक स्थिरता से चल सकता है। आशय यह है कि समभावी के भावों या विचारों में कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी कारण परिवर्तन नहीं होता, अपितु चंचलता से रहित साम्य मन चित्त की इस अवस्था में उसका ख्याल ध्यानवल व ध्यान प्रकाशवल जुड़ जाता है और वह आत्म साक्षात्कार कर अपनी अजरता अमरता का बोध कर धन्य हो जाता है। इस मेहता के दृष्टिगत ही कहा गया है। अंत में हम तो यही कहेंगे कि हर प्रकार के पूर्वाग्रह तथा भेदभाव से ऊपर उठ मन में समभाव का विचार जागृत करो और आत्मीयता के भाव का विकास करो। ऐसा करने से समस्त भिन्न भेद व विषय आसक्ति की भावना शांत हो जाएगी। मन श्रद्धा पूर्वक अनंत शक्ति की ओर, दिव्य ज्ञान की ओर, दिव्य प्रकाश की ओर स्वयं अग्रसर हो जाएगा। इस तरह समभाव का विचार आपकी बुद्धि की समस्त पाबंदियों और कमजोरियों का नाश कर उसे निर्मल व प्रकाशित अवस्था में ले आएगा। फलतः आपका ख्याल यानी सूरत जगत से आजाद हो स्वतः ही आत्म पद पर आसीन हो जाएगी। आशय यह है कि ऐसा होने पर आप एक आत्म अनुशासित जितेंद्रिय साधक की भांति हर अवस्था व परिस्थिति में एकरस व एक रूप बने रहे जीवन की यथार्थता को जान लोगे और निर्विकारी जीवन जीने के योग्य बन परमात्मा नाम कहाओगे। अतः इस मेहता के दृष्टिगत कहा भी गया है, सजनो संभाव समदृष्टि, सजनो संभाव समदृष्टि नु धारण करो, मेरी दुश्मन शत्रु सारी
इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। जय सीताराम जी।